हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं शालिनी। आज की वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे टेस्ट योरसेल्फ के क्वेश्चन नंबर 18 टू 25 की। नोट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट ganitviggyan.in पे विजिट कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 18, टू आर्टिकल्स ए एंड बी आर सोल्ड फॉर 1167 रुपीज, मेकिंग 5% प्रॉफिट ऑन ए एंड 7% प्रॉफिट ऑन बी। दो आर्टिकल्स हैं जिनको सोल्ड किया गया। अगर उसने ए के ऊपर 5% प्रॉफिट लिया और बी के ऊपर 7%, तो उसने 1165 के सोल्ड कर दिए। तो अगर वो ए पे अब 7% प्रॉफिट लेता है, बी पे 5%, तो वो कितने के सोल्ड करता है? 1165 के। हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है दोनों आर्टिकल्स का। लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ ए हम ले लेते हैं रुपीज़ एक्स एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ बी आर्टिकल रुपीज़ वाई। अब ये है हमारा सेलिंग प्राइस, क्योंकि उसने बेच दिए दोनों मिलाकर इतने पे। ए के ऊपर 5% प्रॉफिट हुआ, बी के ऊपर 7%। तो पहले हम निकालते हैं सेलिंग प्राइस ऑफ ए, दैट इज कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। कॉस्ट प्राइस कितना है? एक्स। प्रॉफिट कितना हुआ? 5%। 5% किस पे होता है हमारा? कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस कितना है? एक्स। जो भी प्रॉफिट होता है वो कॉस्ट प्राइस पे होता है। ये हो गया 5/100 इंटू एक्स, दिस इज एक्स प्लस एक्स बाई 20। तो 20 एलसीएम ले लिया, ये आ गया 20x प्लस एक्स, तो ये आ गया 21/20x। तो ये सेलिंग प्राइस ऑफ ए आ गया। इसी तरह सेलिंग प्राइस ऑफ बी निकालेंगे, दैट इज कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। बी का कॉस्ट प्राइस क्या है? वाई। प्रॉफिट कितना हुआ उसको? 7%। 7% ऑफ वाई, तो ये आ गया वाई प्लस 7/100 इंटू वाई। 100 एलसीएम आ गया, 100 वाई प्लस 7 वाई, तो ये आ गया 107/100 वाई। अब ये है सेलिंग प्राइस ए का, ये है सेलिंग प्राइस बी का। दोनों को मिलाकर उसने कितने के सेल किए? 1167। मतलब सेलिंग प्राइस ऑफ ए प्लस सेलिंग प्राइस ऑफ बी कितना है? 1167। तो यहाँ से हमारी एक इक्वेशन आ गई, 21/20x प्लस 107/100 वाई इज इक्वल्स टू 1167। अब पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं। 100 एलसीएम लेंगे, ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई होगा 21 से, तो ये हो गया 105x प्लस 107y इज इक्वल्स टू 1167। तो यहाँ से आ गया 105x प्लस 107y इज इक्वल्स टू 100, इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो ये बन गया। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ तक अभी हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया और फर्स्ट इक्वेशन हमने जनरेट कर ली। अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट सेलिंग प्राइस क्या है? 1165। 7% प्रॉफिट हुआ ए पे, 5% प्रॉफिट हुआ बी पे। अब वापस से निकालते हैं सेलिंग प्राइस ऑफ ए, किसके इक्वल होता है? कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। कॉस्ट प्राइस कितना है? एक्स। अब ए पे प्रॉफिट कितना हुआ? 7%, तो 7% ऑफ एक्स हो गया। एक्स प्लस ये हो गया 7/100 एक्स, तो 100 एलसीएम आ गया, 100x प्लस 7x, तो ये हो गया 107x/100। ये आ गया सेलिंग प्राइस ए का। इसी तरह निकालेंगे सेलिंग प्राइस बी का। कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। जो बी आपका आर्टिकल है उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है? वाई। खरीदा वाई रेट पे है। प्रॉफिट कितना हुआ अब उस पे? 5%। 5/100 ऑफ वाई, ये इसको 5% ऑफ वाई लिख दीजिए, तो ये कैंसिल हो गया। वाई प्लस y/20, 20 एलसीएम, ये आ गया 21y/20। अब दोनों के सेलिंग प्राइस को मिलाकर कितनी वैल्यू है? 1165। 21/20y, दैट इज 1165। अगेन एलसीएम लेंगे 100, तो ये हो गया 107x प्लस
ये हो गया 5 इंटू 21 105y इजिकल्स टू 1165। तो ये हो गया 107x प्लस 105y इजिकल्स टू 11650। ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया। सो ये आ गई इक्वेशन 2। एक ये इक्वेशन है 1 और एक इक्वेशन है 2। अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो इसको इरेज कर लेते हैं। सो अब देखिए ये इक्वेशन नंबर 1 में से हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो ये 105x किसके इक्वल आ गया 116700 माइनस 107y। तो x आ गया हमारा 116700 माइनस 107y अपॉन 105। अब ये x की वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। इक्वेशन नंबर 2 क्या है 107x प्लस 105y इजिकल्स टू 116500। इन इक्वेशंस को यहाँ लिख लेते हैं। 116700 ये इक्वेशन 1 है, प्लस 105y इजिकल्स टू 116500 ये इक्वेशन 2 है। यहाँ से इसको हटा देते हैं। अब देखिए इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे x की जगह 116700 माइनस 107y अपॉन 105 प्लस 105y इजिकल्स टू 116500। अब मल्टीप्लाई करते हैं 1167 इंटू 107। ये हो गया 1248690 माइनस 107 इंटू 107 कितना हो गया 11449y अपॉन में है 105 प्लस 105y इजिकल्स टू 11650। अब यहाँ पे 105 एलसीएम लेते हैं। अब ये 105 आपस में मल्टीप्लाई होगा जब हम एलसीएम लेंगे। तो ये आ गया 11025y इजिकल्स टू 11650। तो दिस इज 1248690। इन दोनों को सॉल्व करेंगे 449 माइनस 025 ये आ गया माइनस के 424y। अब ये जो 105 है ये इधर जाकर इस वैल्यू से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1165 इंटू 105। थोड़ी कैलकुलेशन इसकी लेंथी है, तो ये आ गया। अब 1248690 इस वैल्यू को इधर ले आते हैं माइनस 122322500 और ये 424y इधर चला गया। अब इसको करते हैं सब्ट्रैक्ट 0 9 माइनस 5 4 फिर है 6 माइनस 2 ये भी आ गया 4 फिर आ गया 8 माइनस 3 5 4 माइनस 2 2 आगे तक 12 में से 12 गए 0 इजिकल्स टू 424y। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 254400 को डिवाइड करेंगे 424 से। तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई 600। व्हाट इज y? कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल B दैट इज ₹600। अब हमने x निकालना है। पुट करेंगे y की वैल्यू 600 इन इक्वेशन 1 में कर देते हैं। ये रही हमारी इक्वेशन 1। 105x प्लस 107 इंटू 600 हो गया 11670। मल्टीप्लाई करेंगे 6 7 द 42 ये हो गया 6। तो 105x इसके इक्वल आ गया 11670 माइनस 64200।
ये आ गया 52500, x की वैल्यू 52500 अपॉन 105। x हमारा आ गया 500। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ ए आ गई 500, कॉस्ट प्राइस ऑफ बी आ गई 600। क्वेश्चन नंबर 19, पूजा एंड रितु कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 17 1/7 days। पूजा और रितु इकट्ठे किसी काम को इतने दिन में ख़त्म कर देते हैं। इफ़ 1 day वर्क ऑफ पूजा, पूजा का जो एक दिन का काम है दैट इज़ 3/4 ऑफ 1 day वर्क ऑफ रितु। रितु जितना काम करती है उसका 3/4 काम पूजा करती है एक दिन में। फाइंड इन हाउ मैनी डेज ईच विल डू द वर्क अलोन। अकेले ये कितने दिन में काम खत्म करेंगे। लेट पूजा अलोन कैन डू वर्क इन, पूजा मान लेते हैं कि x दिन में इस काम को खत्म कर देगी अकेली, और जो रितु है वो अकेली इसी काम को y डेज में ख़त्म करेगी। अब 1 day वर्क निकालते हैं दोनों का। 1 day वर्क ऑफ पूजा, तो पूरा काम जो है, पूरा काम हम क्या लेते हैं 1, ठीक है। पूरा काम वो x डेज में ख़त्म कर रही है, तो एक दिन का काम कितना हुआ 1/x, एक दिन में वो इतना काम करेगी। इसी तरह हम निकालेंगे 1 day वर्क ऑफ रितु, रितु एक दिन में कितना काम कर रही है 1/y। अब देखिए इसमें क्या गिवन है, उसने बोला है कि पूजा और रितु जो काम है वो इतने डेज में ख़त्म कर रहे हैं। सो पूजा एंड रितु कैन डू वर्क इन 17 1/7 days। तो इसको कन्वर्ट कर लो, ये आ गया हमारे पास 120/7 days। तो किसी काम को वो इतने दिन में पूरा कर रहे हैं। अब दोनों का हमें एक एक दिन का काम गिवन है 1/x 1/y जो हमने लिया है। अब ये जो दिन दिए हैं, कोई भी काम है वो इतने डेज में ख़त्म कर रही है, तो हम दोनों का इकट्ठे एक दिन का काम निकाल सकते हैं। 1 day वर्क ऑफ बोथ पूजा एंड रितु, पूरे काम को ख़त्म करने के लिए इतने दिन लग रहे हैं, तो एक दिन का काम कितना होगा, इसका आप रिवर्स कर दोगे, मतलब न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा और डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर बन जाएगा। यही करते हैं हम, जैसे कोई काम x डेज में ख़त्म हो रहा है तो एक दिन का काम इसको रिवर्स कर दो 1/x, तो पूरा काम 120/7 दिन में ख़त्म हो रहा है, तो एक दिन का काम दोनों का मिलके 7/120। और अगर मैं देखूँ 1 day वर्क ऑफ बोथ पूजा एंड रितु, तो वो कितना कर रही है 1/x प्लस 1/y, ये किसके इक्वल आ गया 7/120। ये आ गई पहली इक्वेशन। दूसरी उसने क्या बोला है 1 day वर्क ऑफ पूजा, 1 day वर्क पूजा का कितना है 1/x, ये किसके इक्वल है 3/4 ऑफ 1 day वर्क ऑफ रितु, रितु का कितना है 1/y। तो 1/x इज इक्वल्स टू 3/4y, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 3x इज इक्वल्स टू 4y, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं 4y/3, ये इक्वेशन 2। अब हम पुट करेंगे वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, तो 1/x की जगह क्या आ जाएगा 4y/3 प्लस 1/y इज इक्वल्स टू 7/120, ये 3 ऊपर चला गया, नीचे आ गया 4y प्लस 1/y इज इक्वल्स टू 7/120, 4y एलसीएम आ गया, 3 प्लस 4 आ गया, दिस इज 7/4y इज इक्वल्स टू 7/120, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 7 इंटू 120 इज इक्वल्स टू 4y इंटू 7 इंटू 120, ये 4 और 7 इधर आके क्या हो जाएंगे डिवाइड में, 4 3, यहाँ बचा y, तो y की वैल्यू आ गई 30, मीन्स रितु अकेली उस काम को 30 दिन में पूरा करेगी। अब हमें x निकालना है,
तो पुट कर देते हैं y इज इक्वल्स टू 30 इन इक्वेशन 2। तो x कितना आ जाएगा 4 इंटू 30/3, तो x हमारा आ गया 40। तो जो पूजा है वो 40 दिन में उस काम को खत्म करेगी और रितु जो है वो 30 दिन में उस काम को खत्म करेगी। क्वेश्चन नंबर 20, मिस्टर एंड मिसेस आहूजा वेट x kg एंड y kg रिस्पेक्टिवली। तो हमें वेट गिवन है, कपल है, मिस्टर आहूजा का वेट है x kg और मिसेस आहूजा उनका वेट है y kg। दे बोथ टेक अ डाइटिंग कोर्स, उन्होंने डाइटिंग कोर्स लिया एट द एंड ऑफ विच, जिसके एंड में मिस्टर आहूजा लूजेस 5 kg। मिस्टर आहूजा ने 5 kg वेट लॉस किया एंड उनका जो वेट है वो किसके इक्वल आ गया, एज मच एज हिज वाइफ वेटेड बिफोर द कोर्स। कोर्स लेने के से पहले जितना उसकी वाइफ का वेट था वो उसके इक्वल आ गया। अब मिसेस आहूजा का क्या केस है, उसने 4 kg वेट लॉस किया और उसका जो वेट है वो 7/8 है किसके, जितना उसके हस्बैंड का कोर्स लेने से पहले है। हमें x एंड y की इक्वेशंस बनानी है और उनके वेट जो है बिफोर डाइटिंग कोर्स हमें कैलकुलेट करने। अब देखो आफ्टर कोर्स लेने के बाद मिस्टर आहूजा का जो वेट है वो कितना हो गया, कितना लूज किया उन्होंने 5 kg। जैसे पहले सपोज कीजिए 80 kg था तो 5 kg लॉस करने के बाद 75 रह जाएगा। तो पहले हमारे पास x kg था तो अब कितना रह गया x - 5 kg। इसी तरह मिसेस आहूजा का वेट उन्होंने लॉस किया 4 kg, तो वो हो गया y - 4। पहले उनका कितना था कोर्स लेने से पहले y kg, अब कितना हो गया y - 4। अब देखिए क्या बोला है, मिस्टर आहूजा लॉस 5 kg एंड वेज एज मच एज हिज वाइफ वेटेड बिफोर द कोर्स। अब जो उनका करंट वेट है दैट इज इक्वल्स टू जो उनकी वाइफ का कोर्स लेने से पहले था। उनकी वाइफ का कोर्स लेने से पहले क्या था y, तो अब वाला वेट इनका y के इक्वल आ गया। तो यहाँ से हम x निकाल लेंगे 5 + y, इसको इक्वेशन 1 ले लेंगे। वहीं दूसरी तरफ इन्होंने क्या बोला, मिसेस आहूजा ने 4 kg वेट लॉस किया, ठीक है, अब उनका y - 4 हो गया और उनका जो वेट है दैट इज 7/8 ऑफ व्हाट हर हस्बैंड वेटेड बिफोर द कोर्स। अभी करंट वेट कितना है y - 4, ये किसके इक्वल है 7/8 ऑफ जो उनके हस्बैंड का कोर्स लेने से पहले था। कोर्स लेने से पहले उनका वेट कितना था x, तो ये हो गया y - 4 इज इक्वल्स टू 7x/8। तो x की वैल्यू पुट कर देते हैं, ये इक्वेशन 2 ले लो। पहले इसको सॉल्व ना कर लें, चलिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। तो 8 इंटू y - 4 इज इक्वल्स टू 7x, इसको हटा दीजिए यहाँ पे, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया 8y - 32 इज इक्वल्स टू 7x, दिस इज इक्वेशन 2। अब हम पुट कर लेते हैं x इज इक्वल्स टू 5 + y इन इक्वेशन 2। तो 7 इंटू 5 + y हो गया 8y, 7y इधर ले आएंगे, सो दिस इज 35 + 32। y की वैल्यू कितनी आ गई 67। तो y क्या है, वेट ऑफ मिसेस आहूजा बिफोर कोर्स कितना आ गया 67 kg। अब हम पुट करेंगे y की वैल्यू 67 इन इक्वेशन 1। तो x कितना आ गया 5 + 67 दैट इज 72। तो जो मिस्टर आहूजा है उनका वेट था 72 kg, मिसेस आहूजा का 67 kg। 21. A part of monthly expenses
ऑफ अ फैमिली इज कांस्टेंट। अब किसी फैमिली के मंथली एक्सपेंसेस की बात हो रही है, जो महीने का खर्चा है। कहते हैं कुछ पार्ट तो उसका कांस्टेंट है, मतलब वो खर्चा तो हर महीने होता ही होता है। एंड द रिमेनिंग, जो बाकी खर्चा है, अब सपोज कीजिए कि अगर उनका 5000 का खर्चा है, उसमें से 3000 तो फिक्स है, वो खर्च होने ही होने हैं, ये कांस्टेंट वैल्यू है। और जो बाकी बचा, बाकी कितना बचा, जैसे 2000 बचा, ठीक है, एंड द रिमेनिंग वेरी विद द नंबर ऑफ मेंबर्स इन द फैमिली। और ये अमाउंट वेरी करती है, चेंज होती है, डिपेंड करता है कि फैमिली में कितने मेंबर्स हैं। तो पहले तो वेरिएबल्स देख लेते हैं। लेट जो कांस्टेंट एक्सपेंस है, जो हर महीने खर्च होना ही होना है, उसको ले लेते हैं ₹X। और एक्सपेंस that vary with family members, और वो एक्सपेंस जो फैमिली मेंबर के अकॉर्डिंग वेरी हो रहा है, उसको ले लेते हैं ₹Y। अब देखो, सबसे पहले फैमिली ऑफ 4 पर्सन्स, 4 लोग हैं एक फैमिली में। टोटल मंथली एक्सपेंस हमें गिवन है 10,400। टोटल एक्सपेंस है 10,400, ठीक है। इसमें 4 लोग हैं। वहीं पे एक फैमिली है 7 पर्सन की, उनका खर्च है 15,800। इसमें 7 लोग हैं, तो जो कांस्टेंट एक्सपेंस है वो बताना है, और जो हर एक फैमिली मेंबर जितना खर्चा कर रहा है वो बताना है। अब इक्वेशंस बनाते हैं। अब देखो, पहली फैमिली के लिए टोटल मेंबर्स कितने हैं, 4, ठीक है जी। अब कांस्टेंट खर्चा तो सेम रहेगा, X रहेगा। अगर एक फैमिली मेंबर Y अमाउंट खर्च करता है, तो 4 मेंबर्स कितने करेंगे, 4Y। और ये पूरा खर्च मिलाकर कितना गिवन है, 10,400, ठीक है। वहीं पे सेकंड क्या सिनेरियो है, एक ऐसी फैमिली है जिसके टोटल मेंबर्स कितने हैं, 7। अब कांस्टेंट खर्चा उनका कितना है, X, वो तो सेम रहेगा। अब मेंबर्स कितने हैं, 7। अगर एक फैमिली मेंबर Y खर्चा कर रहा है, तो 7 कितने करेंगे, 7Y। और ये टोटल खर्चा कितना है, 15,800। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। तो यहाँ पे X का कोफिशिएंट दोनों में क्या है, सेम, तो हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 2 फ्रॉम 1। 1 में से 2 भी कर सकते हैं। तो ये हो गया x + 4y माइनस x माइनस 7y। इधर हो गया 10400 माइनस 15,800। x से x कैंसिल, माइनस 3y इज इक्वल्स टू, ये हो गया 5400 विद नेगेटिव साइन। y की वैल्यू -5400 अपॉन -3, देन 3 8 y हमारे पास आ गया 1800। मतलब जो फैमिली मेंबर है, एक फैमिली मेंबर कितना खर्च कर रहा है, 1800। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है। पुट करेंगे y की वैल्यू 1800, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। 1 में पुट कर देते हैं, x प्लस ये हो जाएगा 4 इंटू 1800 इज इक्वल्स टू 10400। तो ये आ गया x प्लस 7200। यहाँ से x कितना आ गया, 10400 माइनस 7200। ये आ गया 2 10 माइनस 7 3। x आ गया 3200। मतलब जो कांस्टेंट खर्चा है दोनों फैमिलीज का, वो तो 3200 ईच है। और बाकी जो खर्चा फैमिली मेंबर्स पे डिपेंड करता है, हर एक फैमिली मेंबर 1800 रुपीज़ खर्च कर रहा है। अगर 4 मेंबर्स हैं तो 4 इंटू 1800, 7 मेंबर्स हैं तो 7 इंटू 1800 खर्च होगा। क्वेश्चन नंबर 22, द टैक्सी चार्जेस इन द सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्जेस ऑफ डिस्टेंस कवर्ड। तो एक टैक्सी के चार्जेस हैं, टोटल चार्जेस जो हैं 2 कैटेगरी में डिवाइड है। एक तो चार्जेस जो कि है फिक्स्ड, और एक चार्ज डिपेंड करता है कितना डिस्टेंस उसने कवर किया है।
तो पहले मान लेते हैं लेट जो कांस्टेंट चार्जेस हैं वो ले लेते हैं रुपीज़ एक्स, ये एक्स ले लेते हैं, और जो डिस्टेंस के अकॉर्डिंग चार्जेस होंगे, चार्जेस अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस, वो ले लेते हैं रुपीज़ वाई। अब देखिए फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर्स, पहला केस क्या है, डिस्टेंस कितना कवर किया 10 किलोमीटर, चार्ज पेड इज 315, जो चार्जेस इसने पे किए हैं टोटल चार्जेस वो कितने हैं 315 रुपीज़। एंड फॉर द जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, ये सेकंड केस है, पहले इसकी स्टेटमेंट बनाते हैं। अब देखो फिक्स्ड चार्जेस तो हैं ही हैं, प्लस जो डिस्टेंस के अकॉर्डिंग चार्जेस हैं, डिस्टेंस उसने कितना कवर किया 10, 1 किलोमीटर के चार्ज कितना है y, तो 10 किलोमीटर के कितने हो गए 10y, ये टोटल हमें गिवन है 315, इसको ले लो इक्वेशन 1। सेकंड सिनेरियो क्या गिवन है, डिस्टेंस है 15 किलोमीटर, टोटल चार्ज लगा ₹465। अब देखो अब इस टोटल चार्जेस में 465 में जो कांस्टेंट चार्जेस हैं वो तो लगेंगे, प्लस डिस्टेंस कितना कवर हुआ 15, 1 किलोमीटर का अगर y रुपीज़ है 15 किलोमीटर के 15y हो गया, ये हो गया इक्वेशन 2। अब देखो दोनों में x सेम है तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। इसको आप रीराइट कर सकते हो, मैं इसको इधर लिख लेती हूँ ऐसे, ठीक है, ठीक है जी। अब इन दोनों इक्वेशंस को करते हैं सब्ट्रैक्ट, 2 फ्रॉम 1, 1 को भी 2 में से निकाल सकते हो, तो x प्लस 10y माइनस x माइनस 15y, इधर आ गया 315 माइनस 465, तो ये माइनस 5y इसके इक्वल आ गया, ये आ गया 051 विद नेगेटिव साइन, y आ गया -50 अपॉन -5, y की वैल्यू आ गई 30, मतलब जो डिस्टेंस के अकॉर्डिंग चार्जेस थे वो 30 रुपीज़ पर किलोमीटर चार्जेस आ गए। अब x निकालते हैं, कांस्टेंट चार्जेस कितने हैं, पुट करते हैं y की वैल्यू 30 इन इक्वेशन 1, तो ये हो गया x प्लस 10 इंटू 30 इज इक्वल्स टू 315, ये हो गया 300, x की वैल्यू आ गई -315, जो कांस्टेंट चार्जेस लेता है टैक्सी के वो है 15 रुपीज़। अब देखो इसने क्या पूछा है, फिक्स चार्जेस निकाल लिए हमने, चार्जेस पर किलोमीटर निकाल लिए, हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 32 किलोमीटर, कोई पर्सन अगर 32 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है तो उसको कितने पैसे देने पड़ेंगे। देखो अब टोटल चार्ज किसके इक्वल है, जो तो फिक्स्ड चार्जेस हैं वो तो लगेंगे ही लगेंगे, प्लस ऐसे चार्जेस जो डिस्टेंस के अकॉर्डिंग लगेंगे, चार्जेस एज पर डिस्टेंस। अब फिक्स्ड चार्जेस कितने हैं x, दैट इज 15 रुपीज़, प्लस 1 किलोमीटर कवर करने के लिए कितना वो चार्ज कर रहा है 30 रुपीज़। अब हमें कितना जाना है 32 किलोमीटर, तो 32 इंटू 30, तो ये आ गया 975 रुपीज़ उसको टोटल चार्ज पड़ेगा। Question number 23. A lending library has a fixed charge for the first 3 days and an additional charge for the each day thereafter. तो एक लाइब्रेरी है, पहले 3 दिन के उनके फिक्स्ड चार्जेस हैं, ठीक है, और उसके बाद हर एक दिन जैसे 3 दिन के बाद जितने दिन होंगे उसके एडिशनल चार्जेस होते जाएंगे। 5 दिन आपने बुक रखी है तो 5 दिन के अकॉर्डिंग पर डे के अकॉर्डिंग आपको चार्ज पड़ेगा,
पहले 3 दिन का फिक्स पड़ेगा। जैसे सपोज टोटल आपने 5 डेज के लिए बुक रखी, तो 3 डेज के तो चार्जेस क्या हैं, फिक्स्ड हैं, और जो बाकी 2 डेज बचे उसके ईच डे के अलग चार्जेस हैं। गीता पेड ₹25 फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 डेज। गीता ने 7 दिन बुक रखी और 27 रुपये पे किए, और मोहित ने 21 रुपये पे किए, उसने बुक 5 दिन रखी। तो हमें फिक्स्ड चार्जेस भी निकालने हैं और जो एक्स्ट्रा डेज के चार्ज पड़ रहे हैं वो भी निकालने हैं। लेट चार्जेस, या फिर आप फिक्स्ड चार्जेस लिख दो, फिक्स्ड चार्जेस फॉर फर्स्ट 3 डेज। पहले 3 दिन के लिए फिक्स्ड चार्जेस हैं, वो मान लेते हैं x है। एंड लेट एडिशनल चार्जेस फॉर ईच डे, और जो उसके बाद चार्जेस लग रहे हैं हर एक दिन, वो है y। अब देखो यहाँ पे गीता की बात करते हैं। गीता ने बुक रखी 7 डेज के लिए। अब इस 7 डेज में उसने कितने रुपीस पे किए हैं, 27। अब देखो 7 डेज में से पहले 3 दिन के लिए तो उसको ये फिक्स्ड चार्जेस लगे, और बाकी कितने दिन बच गए, 7 - 3 दैट इज 4। 4 डेज के लिए उसको एडिशनल चार्ज लगे, तब जाकर उसकी अमाउंट बनी 27 रुपीस। तो पहले 3 दिन के लिए x रुपीस लगे और इसके लिए लगे y। तो ये जो 3 दिन है उसका इकट्ठे ही x रुपीस है। ऐसा नहीं है कि एक दिन का x, फिर दूसरे का x, फिर तीसरे का आपने 3x कर दिया उसको, नो। इसके तीनों दिन का इकट्ठे ही चार्ज है, दैट इज x। प्लस ये वाले चार्जेस पर डे के अकॉर्डिंग है। तो 4 दिन और उसने बुक रखी, एक दिन का अगर y रुपीस खर्चा है तो 4 दिन का कितना उसको पड़ा, 4y, और ये मिलाकर कितना है, 27। मोहित की बात करें, मोहित ने बुक रखी 5 डेज के लिए। कितना पे किया उसने, 21। अब 5 डेज में से पहले 3 डेज का सिर्फ उसको x रुपीस चार्ज हुए, बाकी कितने दिन बच गए, 5 - 3 2 डेज। इन 2 डेज के लिए पर डे उसको y रुपीस चार्ज हुए, ठीक है। तो अब देखो पहले 3 दिन के लिए तो x, प्लस ये जो 2 दिन बच के उसके y, पहले दिन y, दूसरे दिन y, 2y, ये हमें कितना गिवन है, 21। ये इक्वेशन 1 ले लो, ये इक्वेशन 2 ले लो। अब हमें इनको सॉल्व करना है, तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि x का कोफिशिएंट जो है वो सेम है। तो ये हो गया x + 4y - x - 2y इज इक्वल्स टू 27 - 21। 2y इज इक्वल्स टू 6, y की वैल्यू आ गई 6/2 3, y3 आ गया। पुट करेंगे y3 इन इक्वेशन 1। तो x कितना आ गया, 27 - 12 15 रुपीज़। अब आप देखिए जो 3 डेज के फिक्स्ड रुपीज़ थे वो तो आ गए 15, एंड पर डे के अकॉर्डिंग जो चार्ज पड़ रहा था y, दैट इज 3। पहले 3 दिन तो 15 रुपये हर किसी को चार्ज होंगे, और उसके बाद जितने दिन आएंगे हर दिन का 3 रुपये एक्स्ट्रा से चार्ज होगा। क्वेश्चन नंबर 24, एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स। तो एरिया के ऊपर है, पहले लेंथ और ब्रेड्थ इसकी ले लेते हैं। तो लेंथ मैंने ले ली x यूनिट्स, ब्रेड्थ y यूनिट्स। एरिया किसके इक्वल आया,
एरिया ऑफ रेक्टेंगल है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब देखो उसने क्या बोला है, पहला सिनेरियो क्या है, केस 1, एरिया जो है वो 9 स्क्वायर यूनिट से कम हो जाता है, कब, जब लेंथ रिड्यूस हो जाती है 5 यूनिट से, ब्रेड्थ इंक्रीज हो जाती है 3 यूनिट से। तो अब नई लेंथ क्या आ गई, x माइनस 5, लेंथ कम हो गई, ब्रेड्थ इंक्रीज हो गई तो y प्लस 3। अब जो एरिया बना दैट विल बी इक्वल्स टू, जो पुराने वाला एरिया है उसमें से 9 स्क्वायर यूनिट्स कम हो गए, पुराने वाला क्या था xy माइनस 9। तो अब एरिया क्या बनेगा, अब लेंथ कितनी है x माइनस 5, ब्रेड्थ कितनी है y प्लस 3, तो ये किसके इक्वल आ गया, xy माइनस 9। सॉल्व कर लेते हैं, पहले x को इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, xy प्लस 3x, फिर माइनस 5 को इस पूरी ब्रैकेट से माइनस 5y माइनस 15 इज इक्वल्स टू xy माइनस 9। तो इधर ले आते हैं इसको, 3x माइनस 5y माइनस xy हो गया, ये आ गया माइनस 9, 15 इधर जाके पॉजिटिव, ये कैंसिल, तो हमारे पास आ गया 3x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 6। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड में उसने क्या बोला है, लेंथ ऑफ दिस रेक्टेंगल इंक्रीजेस बाय 3 यूनिट, लेंथ बढ़ गई तो x प्लस 3 हो गया, ब्रेड्थ जो है वो भी इंक्रीज हुई 2 यूनिट से तो y प्लस 2। अब जो एरिया है इंक्रीजेस बाय 67 स्क्वायर यूनिट्स, पहले वाले एरिया से 67 यूनिट्स बढ़ गया। अब वाला एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे, x प्लस 3 इंटू y प्लस 2 l इंटू बी, एरिया हो गया इजिकल्स टू एक्स वाई प्लस 67। अब इसको भी ऐसे, पहले x को इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स वाई प्लस 2x, फिर 3 को करेंगे 3y प्लस 6, तो ये एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y माइनस एक्स वाई 67, इधर जाके 6 सब्ट्रैक्ट हो गया, तो ये आ गया 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 61। ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब हमें इनको सॉल्व करना है, तो चाहे तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर लीजिए या फिर हम यहाँ पे इक्वेटिंग कॉफिशिएंट से कर लेंगे इसको। तो y का कॉफिशिएंट इक्वल करते हैं, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है, मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 1 बाय 3, तो 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 6, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया 9x माइनस 15y इज इक्वल्स टू 18, इसको ले लो इक्वेशन नंबर 3। मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 2 बाय 5, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 61, ये हो गया 10x प्लस 15y इज इक्वल्स टू 530, इक्वेशन 4। अब देखो दोनों में y का कॉफिशिएंट क्या हो गया, सेम हो गया, साइन ऑपोजिट है, तो दोनों इक्वेशंस को करेंगे ऐड। ये हो गया 18 प्लस 305, x की वैल्यू 323 अपॉन 19, 19 वन द 19, ये आ गया 3, ये चला गया 7 पे, सो x की वैल्यू आ गई 17। पुट करेंगे x इज इक्वल्स टू 17 इन इक्वेशन 1, ये रही हमारी इक्वेशन 1, 3 इंटू 17 माइनस 5y इज इक्वल्स टू 6, तो ये हो गया 51 माइनस 5y इज इक्वल्स टू 6, 51, 6 को इधर ले आएंगे और 5y उधर चला गया, तो ये हो गया 45 इज इक्वल्स टू 5y, y की वैल्यू 45 अपॉन 5, तो y हमारे पास आ गया 9, x आ गया 17।
तो x क्या है, लेंथ आ गई 17 यूनिट्स और ब्रेड्थ आ गई 9 यूनिट्स। क्वेश्चन 25, इट टेक्स 12 आवर्स टू फिल अ स्विमिंग पूल यूजिंग 2 पाइप्स। 2 पाइप्स के साथ किसी स्विमिंग पूल को फिल कर रहे हैं। इफ द पाइप ऑफ लार्जर डायमीटर इज यूज्ड फॉर 4 आवर, एक ऐसी पाइप है जिसका डायमीटर बड़ा है एज कम्पेयर टू अनदर, उसको 4 घंटे के लिए यूज किया, और छोटे डायमीटर वाली पाइप को 9 घंटे के लिए, तो सिर्फ जो हाफ पूल है वो फिल हुआ। हमें बताना है कि ये दोनों पाइप कितना टाइम लेंगे उस स्विमिंग पूल को फिल करने के लिए। लेट हम ले लेते हैं पाइप ए और बी। ए पाइप वो है जिसका लार्जर डायमीटर है, विल टेक, हम मान लेते हैं कि वो x आवर्स लेगी इस पूरे पूल को फिल करने के लिए, और वहीं पे दूसरी पाइप बी जिसका स्मॉलर डायमीटर है वो लेगी y आवर्स। अब देखो ये कुछ वही वाले कंसेप्ट है, टाइम एंड वर्क वाला, काम कितना हो रहा है और कितने टाइम में हो रहा है। उस पूरे पूल को हमने फिल करना है तो टोटल वर्क तो हम 1 लेंगे, कितने टाइम में हो रहा है वो 12 आवर्स में। तो पहले हम एक एक घंटे का इनका काम निकाल लेते हैं। या तो वर्क डन बाय पाइप ए लिख लो, या फिर आप लिख लो पाइप ए fills the pool in 1 hour, 1 घंटे में वो कितना फिल करेगी उसको 1/x, और जो पाइप बी है वो उस पूल को 1 घंटे में कितना फिल करेगी 1/y। अब 12 घंटे में वो दोनों मिलकर उस पूरे पूल को भर देती हैं, तो टोटल जो काम है वो 12 घंटे में हुआ। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पाइप ए एंड पाइप बी fills the pool in 12 hours, 12 घंटे में फिल कर रही हैं, और इनका 1 घंटे में वो कितना फिल करेंगी, पाइप ए एंड पाइप बी fill the pool in 1 hour, 1 घंटे में वो कितना करेंगी 1/12। और हमें पता है कि 1 घंटे में पाइप ए कितना कर रही है 1/x, प्लस पाइप बी कितना कर रही है 1/y, तो कितना काम हो रहा है 1/12। तो ये तीनों चीज़ें 1 घंटे की हमने निकाल ली। 1/x इज द वर्क डन बाय पाइप ए इन 1 hour, 1/y वर्क डन बाय पाइप बी इन 1 hour इज इक्वल्स टू कितना काम हुआ 1/12। ये आ गई क्वेश्चन 1। अब उसने क्या बोला है कि जो पाइप है जिसका लार्जर डायमीटर है दैट इज पाइप ए, उसको 4 घंटे काम करने दिया गया, तो वो 4 घंटे में कितना पूल फिल करेगी। पाइप ए फिल्स द पूल इन 4 hours, 1 घंटे में अगर वो 1/x कर रही है तो 4 घंटे में 4/x करेगी। इसी तरह पाइप बी जो है वो 4 घंटे में कितना करेगी, सॉरी 9 hours में, 9 hours में 1 घंटे का काम उसका 1/y है, 9 hours का 9/y, और ये दोनों मिलके कितना पूल फिल कर रहे हैं, हाफ। ये 4 घंटे इसने काम किया है, इसने 9 घंटे काम किया, तो मिलकर इन्होंने कितना पूल फिल किया, हाफ। तो ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब देखो इक्वेशन नंबर 1, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 9 के साथ कर लो चाहे 4 के साथ कर लो। 9 के साथ करोगे तो y वाला कोफिशिएंट सेम हो जाएगा, 4 के साथ करोगे तो x वाला हो जाएगा। तो ये है 1/x प्लस 1/y इज इक्वल्स टू 1/12। इसको मैंने 9 से मल्टीप्लाई किया, 9/x प्लस 9/y इज इक्वल्स टू 9/12। इसको ले लो इक्वेशन 3। अब 2 और 3 में हमारा y का कोफिशिएंट सेम हो गया। नाउ वी विल सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 2। इसको कैंसिल भी कर सकते हो, 3 3 दा 3 4 दा। तो ये हो गया 4/x प्लस 9/y माइनस 9/x माइनस 9/y
इजिकल्स टू 1/2, ये हो जाएगा -3/4, ये कैंसिल। तो यहाँ पे x कॉमन आ गया, मतलब एलसीएम ले लिया, 4 - 9, इस तरफ 4 एलसीएम आ गया, ये आ गया हमारे पास 2 - 3, ये हो गया -5/x -1/4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, -20 इजिकल्स टू -x, x की वैल्यू आ गई 20। तो पाइप ए जिसका लार्जर डायमीटर था, इट विल टेक 20 आवर्स। पुट करेंगे x की वैल्यू 20 इन इक्वेशन 1 पुट कर लो, 1/20 प्लस 1/y इजिकल्स टू 1/12, 1/12 माइनस 1/20 हो गया। एलसीएम लेंगे इसका 60, तो ये आ जाएगा 5 - 3, 1/y इजिकल्स टू 2/60, तो 1/y आ गया 1/30, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, y की वैल्यू आ गई 30। तो वो पाइप जिसका स्मॉलर डायमीटर था वो कितना टाइम लेगी, 30 आवर्स उस पूरे पूल को फिल करने के लिए। सो ये थे आज के वीडियो के क्वेश्चंस, आप भी प्रैक्टिस कीजिए, कोई डाउट है कमेंट ड्रॉप करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।